नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं यहाँ पे नेहा के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे सचिन के बारे में। न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से बात करेंगे। काफ़ी चीज़ें सामने आई है और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ पर एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे और एक लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानेंगे। रिसेंटली न्यूज़ ये आ रही है कि सचिन जो है वो अपने ब्लॉग में रोते हुए दिखाई दिए। वो कहीं गए हुए थे, वहां से आकर वो रोने लगे अपनी मम्मी के गले लगकर। अब इस पर कई न्यूज़ फैल रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नेहा आशीष तिवारी की अभी एंगेजमेंट हुई है रिसेंटली ही 2 दिन पहले। उस वक्त ही सचिन गए हुए थे, तो लोगों ने ये खुद से अंदाज़ा लगा लिया कि भाई सचिन जो है वो नेहा के यहाँ गए थे। अब ये सच्चाई है, अंदाज़ा है, ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन इसके पीछे की बहुत सारी स्टोरीज बन गई है और यहाँ पर नेहा को कहीं ना कहीं बदनाम करने की फिर से कोशिश हो रही है। नेगेटिविटी नेहा की तरफ जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि सचिन को बार बार पता है फिर भी वो ऐसे काम क्यों करते हैं जिससे कि दूसरों को नेगेटिविटी मिल जाए और लोग उनका फेवर करते हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी बचकान हरकतों की वजह से किसी की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पता ही नहीं, फिर भी लोग अंधभक्त हो जाते हैं। मुझे पता है इस वीडियो पे काफी हेट कमेंट्स आने वाले हैं क्योंकि लोग अंधे होकर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करें। पहले तो बात यह है, इन चीजों में जो चीजें सामने आ रही है कि जैसे सचिन है वो नेहा के यहाँ पर गए थे और फिर वहां से आके रोने लगे, में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये अभी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। ना तो नेहा की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, ना ही सचिन की तरफ से स्टेटमेंट आया है। जो बातें बनाई जा रही है वो बनाई ही जा रही है। तो सच्चाई कितनी है, उन सच्चाई को देखने के बाद नेहा या सचिन को हेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर जब नेहा ने किसी भी इन्फ्लुएंसर को इनवाइट नहीं किया, ये सभी को पता है, सभी को पता है। अब जब नेहा के लिए सचिन ने वीडियो डाली थी जिसमें वही वीडियो वगैरह दिखाई थी, उस वक्त में नेहा का कोई कमेंट वहां नहीं था, ना कि वीडियो में सचिन का कमेंट था, यानी कि दोनों ने थोड़ी दूरियां बना ली। जैसे ही सचिन को पता चला नेहा की एंगेजमेंट हुई है, जो न्यूज आ रही है, जो लोग बोल रहे हैं, उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूं, तो सचिन वहां पहुंचे। अब कहा यह जा रहा है कि सचिन वहां पहुंचे लेकिन उनसे गिफ्ट नहीं लिया गया इसलिए वो रो रहे थे। कुछ न्यूज ये आ रही है कि भाई सचिन वहां पहुंचे लेकिन उनको फंक्शन अटेंड करने नहीं दिया गया इसलिए वो रो रहे थे। कुछ चीजें अलग आ रही है, कुछ अलग आ रही है, यानी कि कई तरीके की चीजें फैल रही है जिनमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे सचिन रोए हैं उसके बाद में जो नेगेटिविटी है नेहा की तरफ आ गई है कि भाई देखो सचिन तो इतने अच्छा है कि बिना बुलाए वो जा रहा है, फिर भी नेहा ने जो है उसको नहीं बुलाया, नेहा मतलबी है, नेहा ने अपना काम निकाल लिया लोगों से और फिर उनको लात मार दी। ये वो बहुत सारी चीजें आ रही है अभी से नहीं, बहुत दिनों से नेहा के लिए। भाई नेहा तो लोगों को यूज करती है, कोई कहता है कि नेहा को यूज किया गया है, ये किया गया है, वो किया गया है। क्या ये सब बच्चे थे जिनको यूज कर लिया गया? सभी इन्फ्लुएंसर जिनकी लड़ाई झगड़े हुए हैं ये सब बच्चे थे? दूसरी बात ये है कि ये नेहा की दूसरी शादी है, वो इस फंक्शन को प्राइवेट रखना चाहती थी, फैमिली के बीच में रखना चाहती थी। शादी जो होती है ना वो 2 लोगों का और 2 परिवार का बंधन होता है, उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले ही नेहा और जो सचिन है उनके बारे में जो बातें फैली थी, जो चीजें फैली थी, उसके बाद में नॉर्मल सी चीज है, एक लड़की अपने जो कदम है उसको पीछे हटा लेगी, भले ही वो भाई बहन का रिश्ता हो, क्योंकि उसके लिए जो नया परिवार बनने जा रहा है वो ज्यादा जरूरी होता है। वो नहीं समझ पाती कि वो सारा परिवार भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी लड़की अपने बारे में और परिवार वाले के सोचते हुए वो चीज कदम पीछे हटा लेती है कि भाई ठीक है भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है, लेकिन दूरी बना के ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे परिवार के लिए वो ज्यादा अच्छा है। उस लड़की की जगह आके देखो, अगर नेहा ने इन्वाइट नहीं किया है किसी को तो फिर सचिन को वहां जाने की ही जरूरत नहीं थी। थोड़ा तो दिमाग लगा लेते, अगर सचिन गए हैं तो थोड़ा तो सोच लेते कि अगर नहीं बुलाया तो जाना ही क्यों है। फोन पे विश कर सकते थे, अब इंटरनेट पे सब चीजें है ना, तो कहीं रील में या कहीं भी किसी ने विश नहीं किया। खैर उसके बारे में बात बाद में करेंगे, लेकिन ये चीजें जो हुई है तो उन चीजों से सचिन जाहिर क्या करना चाहते थे कि रिश्ता बहुत अच्छा है। रिश्ता अच्छा होता तो थोड़ी समझदारी दिखाते हुए जाना ही नहीं चाहिए था वहां पर, अगर गए हैं तो।
अगर वो गए हैं वहां पर और फैमिली ने फंक्शन अटेंड नहीं करने दिया तो उस फैमिली की मजबूरी समझें कि भाई वो जो इंसान, ये सोशल मीडिया पे है, उनके ससुराल पक्ष के जितने लोग आए होंगे, जितने उनके मेहमान आए होंगे, सब वो सोशल मीडिया देखते होंगे, सबने नेहा की और इनकी जो फोटोज है, वीडियोज है, वो देखी होंगी। तो उनसे, उनको उन चीजों से, उन सवालों को हटाने के लिए नेहा ने फैसला लिया है। और सिर्फ अपने लिए नहीं, ये फैसला सचिन के लिए, उनकी फैमिली के लिए और मनीषा के लिए, सबके लिए अच्छा है। अगर नहीं अटेंड करने दिया, ये चीजें तो सचिन को पहले सोचनी चाहिए थी, पहले पूछनी चाहिए थी। तो यहाँ पर नेहा को हेट देने का मतलब ही नहीं बैठता कि भाई गए हैं तो उनको अंदर लेना ही चाहिए था, घर में बुलाना चाहिए था, या फंक्शन अटेंड नहीं करने चाहिए था। ये चीजें मतलब ही नहीं बैठता। दूसरी थ्योरी जो आ रही है वो ये आ रही है कि भाई सचिन गए थे वहां पर और उन्होंने फंक्शन तो अटेंड किया है, लेकिन उनको वीडियो बनाना अलाउ नहीं किया। अगर नहीं अलाउ किया तो अच्छा है। मैंने तो कल भी यही बोला था कि जिसकी प्राइवेट चीज है उसको डिक्लेयर करनी चाहिए, ना कि पब्लिक को। अगर उसको इतनी ही वीडियो बनवानी होती, इतनी ही पब्लिसिटी करनी होती, तो शुरू से करनी शुरू कर देती। आज मुझे सामान खरीदना है, आज हमने रिंग खरीदी, आज हमने ये किया वो किया, लेकिन नहीं, उसने नॉर्मल तरीके से रखा है। अब तक तो आप देखते हैं उनकी फ्रेंड जो है, उनका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, नाम मैं भूल जाती हूँ पता नहीं क्यों, उन्होंने भी अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाली है। तो ठीक है, नहीं अलाउ किया होगा या फिर कुछ भी है, लोगों ने सोचा नहीं बनानी है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है अगर कोई अपने प्राइवेट फंक्शन की वीडियोस नहीं बनाना चाहता है, कुछ भी है। और जो लोग बोल रहे हैं नेहा ने यूज किया, तो भाई नेहा का चैनल काफी बड़ा था, नेहा को लोग पसंद करते थे जब वो इनके साथ में जाती थी। नेहा को इनके सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, नेहा को तो सपोर्ट बहुत पहले से मिलने लगा था। तो ये चीजें आना बंद करे। उस लड़की की नई जिंदगी शुरू हुई है, उसको जीने दे भाई। कब तक सचिन के साथ ये कर दिया, इसके साथ वो कर दिया। भाई आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो यूट्यूब के रिश्ते पीछे छोड़ चुकी है इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद में। वो अपनी लाइफ को शुरू करना चाहती है, समझदारी दिखाते हुए। बहुत सरिता जेठू जैसे जो इन्फ्लुएंसर है उनके लिए मैं कहूंगी कि उन्होंने यहाँ पे समझदारी दिखाई है कि ठीक है, इसकी नई जिंदगी शुरू हो रही है, ये जाना चाहती है तो जा ले। किसी ने बात की, किसी इन्फ्लुएंसर ने नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, तो ठीक है, अगर वो नई जिंदगी शुरू करना चाहती है वो अपने हिसाब से करेगी। और मैं तो यही कहती हूँ कि भाई इसमें अच्छाई है। अगर आप सोशल मीडिया पर रहकर सोशल मीडिया की गंदगी नहीं समझ पा रहे हो ना, तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। स्पेशली व्लॉगर के लिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ कब एक दूसरे के पीठ में छुरा भोंक देना किसी को नहीं पता चलता। इन व्लॉगर की दोस्ती तभी चलती है जब ये नेट वाली जो जिंदगी है ना, इससे बाहर निकल के सिर्फ जिए। लेकिन अगर आप मिलते ही कैमरा उठा रहे हो, इसका मतलब वो दोस्ती सिर्फ कैमरे के लिए है। ये सच्चाई है सोशल मीडिया की। इनसे दूरी बनाना ही ज्यादा अच्छा है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को देखोगे इतना ही मतलब रखते हैं। फ्लाइंग बीस्ट को देख लो, सौरभ जोशी, जितना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पागल हुए जा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अगर अपनी सक्सेस पानी है तो अपने हिसाब से चलो, ना कि दूसरों के हिसाब से। तो प्लीज उस लड़की की नई जिंदगी शुरू हुई है, उसको हेट ना दे। जब तक सच्चाई ना पता चले तो सचिन को सपोर्ट करना या सचिन को हेट करना वो भी गलत होगा। क्यों फालतू में किसी को तंग करना। अगर उन्हें अपने मुंह से बोलना होगा बोल देंगे, बाकी ठीक है, नहीं बोल रहे हैं तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।